दो दोस्त थे, एक बनिया था, एक जाट था। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं, सुग्रीव सिंह को 7 AM फील्ड में जाना है सर, पता नहीं कौन से काम पे जाना है। इनका भी गाबा साहब ले लीजिएगा, जब इन्हें पता है ट्रेनिंग 8 बजे तक चलती है तो 7 बजे का फील्ड क्यों। तो ट्रेनिंग की जितनी वैल्यू है उतना ही डिलीवर करिए। इन्हें लगा होगा फील्ड में जाने का लालच मुझे थोड़ा सा ललचाएगा। तो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्रों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम दोनों लोग बिजनेस खोलते हैं, हम लोग दुकान लगाएंगे। इन लोगों ने दोनों ने कपड़ों की दुकान कर। कपड़ों की दुकान करने के बाद 1 महीने बाद क्या देखा गया कि बनिए के घर में कोई खुशियां नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन जाट के घर पे रोज हलवा, खीर, पूड़ी ये सब बनता था। तो जो बनिए की वाइफ थी उसने बोला कि यार हमारी तो कम्युनिटी भी बड़ी पॉपुलर है, हम लोगों को तो बिजनेस डीएनए में मिला है। एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो जाट है इसके घर पे तो जब से इसने दुकान खोली है रोज जो है खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। और आप जब भी आते हो तो 1 महीना हो गया रोज आके बताते हो आज घाटा हो गया, आज इतने का घाटा हो गया, आज उतने का घाटा हो गया। और रोज आके शक्ल उतार के आते हो, रोज ऐसा बुरा चेहरा बना रहता है। जबकि जाट की दुकान देखो कितनी बढ़िया पिकअप हो रही है। वो रोज आके अपनी बीवी को हाथ में पैसे देता है, रोज बोलता है कि 2,000 कमाए, 5,000 कमाए, 7,000 कमाए। आप कैसे बनिए हो के भी घाटा खा रहे हो, और वो जाट रोज प्रॉफिट बटोर रहा है। तो बनिए ने उनको बताया कि देखो ऐसा है कि जाट भाई साहब जब जाते हैं तो दिन में 2 लाख का माल बिकता है, शाम को 2 लाख का माल 2,20,000 में बिक जाता है। तो जाट को प्रॉफिट होता है 20,000 रुपए का। और 20,000 रुपए के प्रॉफिट में से 20,000 रुपए लाकर पत्नी को देता है कि आज का मुनाफा है, ये आज का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में से जो आपको करना है करिए। तो वो लोग खीर पूड़ी सब कुछ एंजॉय करते हैं। बोले लेकिन मैं सुबह टारगेट करके जा रहा हूं डेली कि मैंने कम से कम 30 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो डेली का मुझे 30,000 रुपए तो कमाना ही कमाना चाहिए। बोले लेकिन मेरा 30,000 जा ही नहीं रहा, कभी 20 जा रहा है, कभी 22 जा रहा है, कभी 25 जा रहा है, कभी 27 जा रहा है। बोले जाता तो मेरा जाट से ज्यादा ही है रोज सेल, प्रॉफिट भी उससे ज्यादा आता है, लेकिन जो मेरा टारगेट है ना, जो 30,000 का डेली में टारगेट करता हूँ, वो टारगेट मेरा मीट नहीं हो रहा। और जब तक टारगेट मेरा मीट नहीं होगा ना, मेरा बिजनेस कोलैप्स होगा, मेरा बिजनेस फ्यूचरिस्टिक नहीं है। मेरे बिजनेस को 30,000 रुपए रोज कमाने चाहिए, अगर वो नहीं कमा रहा है तो मैं भविष्य में नहीं जा रहा हूँ, भविष्य में मैं मिट जाऊंगा। तो उसने कहा इसलिए मेरा घाटा हो रहा है। तो बिजनेस में मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जाट के फायदे से ज्यादा अच्छा बनिए का घाटा होता है। बनिए ऐसे ही नहीं बिजनेस में राज कर रहे हैं, सोसाइटी में राज कर रहे हैं। दे हैव सर्टेन फंडामेंटल्स, कुछ फंडामेंटल्स होंगे। तो बिजनेस में हमेशा जाट के फायदे से ज्यादा बनिए का घाटा इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली थोड़े दिनों में ये काम करते रहे और दोनों पड़ोसी बने रहे। तो जो जाट की दुकान का हाल होना था वो हाल होता ही रहा। धीरे धीरे वो दुकान आउटडेटेड होती गई, बनिए की दुकान अपडेटेड होती गई। उसी जगह पर उसका एक शानदार बहुत बड़ा शोरूम बन गया। इन बहुत बड़े शोरूम के आगे एक नाई की दुकान खुल गई। आप दोनों के बच्चों ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। तो जाट साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड बैठे रहते थे, तो अपने बच्चे को बताते रहते थे बनिया बड़ा चालू है यार, ग्राहक बहका लेता है, चीजें कर लेता है, बनिए को ना बड़ी टैक्टिस आती हैं। ये ना देख, हम दोनों साथ ही चालू हुए थे एक जैसी दुकान की, पर इसने बहुत चीजें गलत करी हैं और ये आज बड़ा शोरूम बना गया। मैंने मेहनत से काम करा, मैं भी कमाता था एक टाइम पे,
अब नहीं आते, हम जितना पैसा नहीं रखते, ये नहीं रखते, वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाता रहता था। लेकिन सामने एक नाई की दुकान खुली, ये दोनों वहां पर बाल कटवाने जाते थे। नाई को एक गंदी आदत पड़ी उन दिनों, वो जिस किसी को गंजा करता था उस तरह फेरता था, तो उसके सर में इस तरीके से बजा के देखता था। तो वो उसका नया नया हैबिट डेवलप हुआ था। तो मॉर्निंग में जो बनिया था वो बाल कटवाने के लिए गया, उसने कहा भाई बाल उतार दो, गंजा कर दो। नाई ने उस तरह चलाया, जैसे ही बनिया गंजा हुआ, टक टक आराम से मार के देखा, बजा के देखी खोपड़ी। तो बनिया को गुस्सा भी आया, दर्द भी हुआ। बनिया का बेटा साथ गया था, वो ताव में आ गया। उसने कहा रुको मैं बताता हूँ नाई को इसने कैसे उस तरह चलाने के बाद मार दिया। तो बनिया ने कहा भाई अपन देख व्यापारी लोग हैं, व्यापार करे तो ज्यादा बढ़िया है, यहाँ से चलते हैं शोरूम पे बैठते हैं। जब वो जाने लगे तो बनिए के बेटे ने कहा मैंने आप जैसा नामर्द नहीं देखा, मैंने आप जैसा आदमी नहीं देखा। मतलब इतने बड़े साहूकार हो आप इस बाजार के, एक छोटा सा नाई की दुकान खोल के एक नाई आदमी आपकी उस तरह करके खोपड़ी पे बजा देता है, आप चुपचाप रहते हो, ये तो हद हो गई आपकी नामर्दानगी की। तो ऐसी बड़े सारे किस्से कहने लग गया। जब किस्से कहने लग गया तो बनिए ने कहा कि देख फिर मैं तुझे बोल रहा हूँ, अपने मूल चरित्र को संभाल। अपन बनिए लोग हैं, अपना काम व्यापार है, फालतू की चीजों को रिएक्ट करना नहीं है। नाई की आदत बुरी है, उसको सबक आदत सिखाएगी, बनिए नहीं सिखाएंगे। बनिए सबक नहीं सिखाते हैं, आदतें सबक सिखाती हैं। लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो बच्चा अड़ गया, उसने कहा मेरे को आपके साथ ना बिजनेस ही नहीं करना, मेरे तो नामर्दों के साथ बनती नहीं, तो आप संभालो अपनी दुकान, मैं तो आज के बाद दुकान पे भी आऊंगा नहीं। तो बनिए ने कहा चल एक काम तो कर, आज शाम तक तो टिक, आज दुकान में मत घुस पर आज शाम तक बैठ तो सही। तो बोला मेरी शर्त है, बैठूंगा मैं दुकान के बाहर, दुकान के अंदर नहीं बैठूंगा। बनिए ने कहा एग्रीड है। ये बैठ गए। थोड़ी देर बाद एज यूजुअल जाट साहब को भी बाल कटवाने जाना था, वो गए। बनिए को काफी टाइम से नकल कर ही रहे थे, क्योंकि इन्हें भी बड़ा शोरूम बनाना था। ये भी नाई के पास गए, इन्हें लगा कुछ चमत्कारी काम करवाया बनिए ने, कोई वास्तु शास्त्र पूछा है। इन्होंने कहा कि बनिए ने कटिंग कराई है। बोले हाँ जी, उन्होंने उस तरह फिरवा लिया। तो बोले मुझे भी गंजा कर, मेरा भी उस तरह फेर दे। नाई ने उठाया उस तरह जाट पे उस तरह फेरा, सारे बाल उतार दिए, गंजा कर दिया। और आदत अनुसार अब जाट का सिर भी बजा के देखा, टिंग टिंग। तो जाट भाई साहब थे, वो पहले भी खीर पूड़ी बांट चुके थे। उन्होंने उठाया सर के ऊपर, नीचे लेटाते हुए तोड़ी कमर और नीचे फेंक दिया फर्श पे। इतनी देर में उनका लड़का ताव में आया कि साले मेरे बाप को हाथ कैसे लगा दिया तूने। दो चार पेट में लाते उसके और मारी, दो चार मुक्के वुक्के अच्छे तरीके से धो दिया। थोड़ी देर में वहां पे पुलिस के सायरन गूंजे और बाप बेटों को दोनों को पुलिस ले गई। तो जो दुकान गलती से चलने की हालत में थी वो भी बंद हो गई, अगली पीढ़ी की भी बंद हो गई। तो बनिए का बेटा भाग के अंदर गया और बनिए के बेटे ने बताया, बोले ये होते हैं मर्द, अंकल हैं मर्द, असली जाट। उसको नाई ने जैसे ही मारा तो उठा के कमर तोड़ दी और फिर पेट में लाते मारी और थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, नाई को सबक सिखा दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला बेटा नाई को तो सबक सीखना ही था, बस मेरे को अपनी दुकान बंद करके नहीं सिखाना था। तेरे अंकल जी ने उनको सबक सिखा दिया लेकिन दुकान बंद करके सिखाया। अब इस मार्केट में पूरे में ये हल्ला भी हो गया कि जाट के साथ पंगे मत लेना, खरीदारी भी मत करना, वरना हाथ पैर तोड़ देगा। तो बोले वो काम भी कर दिया और अपनी दुकान भी बंद कर ली, मेरा कंपटीशन भी खत्म हो गया। और नाई से तो मैंने बदला लेना ही था, तो मैंने तो शाम तक बदला ले ही लिया।